वेलकम टू बिट स्पेल्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली एनालिसिस सीरीज का पार्ट 4, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने पार्ट 3 के अंदर किस तरह से मार्केट का एनालिसिस किया और मार्केट ने किस तरह मूव किया और हम लोगों को किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। और फिर आगे डिस्कस करेंगे कि फर्दर हम लोगों को मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन आगे किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप लास्ट वीडियो को देखें तो मैंने आपको H1 के ऊपर कुछ सिनेरियोज ड्रॉ करके दिए थे, जिनमें से हमारा ये वाला जो सिनेरियो था इंटरनल स्ट्रक्चर H1 का, ये चला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। H1 के अंदर मार्केट उस टाइम पे यहाँ पे थी और हम लोगों ने ये वाला लेवल आपको ड्रॉ करके दिया था। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने उसी लेवल से आगे हम लोगों को सेल के अंदर एंट्री दी। इसके बाद क्योंकि मार्केट ऊपर गई नहीं तो ऊपर वाले लेवल हमारे किसी काम के थे नहीं, यहीं से हम लोग को सेल देखनी थी। ये हमारा कंटिन्यूएशन पॉइंट है और मार्केट अभी इसको ब्रेक थ्रू करेगी। लेकिन अब मसला ये हुआ है कि मंथली की कैंडल क्लोज हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंथली से और देखते हैं कि मंथली के ऊपर क्या शक्ल बनाई है मार्केट ने। अगर हम लोग मंथली चार्ट की तरफ चले हैं तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक डोजी कैंडल है। इसका मतलब है कि बाइंग मोमेंटम अब कम होता जा रहा है विद टाइम, और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल बनेगी वो एक बेरिश कैंडल हो सकती है, जिससे हमारा हाई कंफर्म हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारा हाई कंफर्म नहीं हुआ हुआ। अगर वीकली चार्ट की तरफ चले तो इसने अपना हाई कंफर्म कर दिया था, और हाई कंफर्म करने के बाद इसने एक बुलिश मोमेंटम अपनी तरफ से दिखाया तो था, लेकिन वो बुलिश मोमेंटम बिकॉज मंथली की डोजी कैंडल क्लोज हुई है तो वहीं पे आगे स्टक हो गया जिधर से ये रेंज स्टार्ट हुई। तो अभी भी वीकली मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मार्केट है और इसके अंदर हम लोग अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि इसने अभी फर्दर रिट्रेसमेंट करनी है या ये अपनी कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगा। लेकिन ये चीज़ हम लोग को डेली के ऊपर आगे कंफर्म हो जाती है। अगर हम लोग डेली पे चले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम लोग का एक कॉन्टेक्स्ट एरिया चला है, ये वाला, जिधर से मार्केट बाय के अंदर गई है। और अगर ये वाकई इसकी रिट्रेसमेंट यहीं तक होनी थी तो मार्केट को डायरेक्ट यहाँ ऊपर कंटिन्यूएशन दे देनी चाहिए थी। ये बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं चलाना चाहिए था। अब मार्केट क्या चीज़ कर रही है डेली के ऊपर? सबसे पहले मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 5 वेव कंप्लीट करने की तरफ जा रही है। ठीक है, ये इसकी रिट्रेसमेंट और यहाँ से मार्केट दोबारा इस लेवल को तोड़ सकती है। अब अगर ऐसे हुआ और ये वाले लेवल हमारा ब्रीच हुआ तो फिर हम लोग यहाँ से इसको बाय देखेंगे। ये हमारे डेली के लेवल्स हैं, मार्क कर लें अपने पास। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट होगा जिधर से हम लोग इसको बाय देखेंगे, और इससे पहले एक और लेवल भी होगा, वो ये वाला होगा। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देता हूँ, ये देखें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बाय का भी सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर को भूल जाएं और सिर्फ इसको इस तरह देखें पीछे से स्ट्रक्चर रीड करते हुए कि ये हमारी 1 थी, ये 2 है और ये इसके बाद यहाँ पे 3 होने वाली है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो डेली के अंदर तो वैसे ही बाय का ट्रेंड चल रहा है, तो ये वाला सीन भी बन सकता है। अब हम लोगों को कैसे पता चले हम लोगों ने बाय करनी है या सेल करनी है नेक्स्ट वीक के लिए? तो इसके लिए हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने और क्या शक्लें बनाई हुई हैं। अब हम लोग चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है और अभी तक H4 का टाइम फ्रेम ही है जिसकी वजह से हम लोग ना कंफर्म सेल के अंदर बैठ पा रहे हैं ना कंफर्म बाय के अंदर बैठ पा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न सबसे बड़ी ये है कि मार्केट ने एक बार हम लोग को H4 में रिवर्सल दिया, उसके बाद एक कंटिन्यूएशन भी दे ली, और इस कंटिन्यूएशन के बाद दोबारा इसने अभी तक कोई कंटिन्यूएशन नहीं दी। और जब तक हम लोग को सेकंड कंटिन्यूएशन नहीं मिल जाती हम लोग इसको कंफर्म सेल नहीं समझ सकते। अब मसला क्या आ रहा है? मसला यहाँ पे ये है कि इससे पिछली वाली जो दोनों हम लोग की स्ट्रक्चर थे H4 के, उसके अंदर ऊपर जाते वक्त इसने इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं ना बनाया, लेकिन इस बार इसने ऊपर जाते वक्त इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया। आप लोग ये देखें, इसने 5 वेव कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जब 5 वेव्स कंप्लीट कर दी हैं तो फिर इस लेवल का जो लास्ट हम लोगों का हायर लो है इसकी रिस्पेक्ट भी रखे, बट उसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और यहाँ से नीचे ब्रेक कर दिया।
अभी ब्रेक करने से पहले भी ये इंटरनल स्ट्रक्चर ही बना के आई है। अगर आप लोग यहाँ से दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें तो ये 1 2 3 4 और ये 5th वेव में इसने हमारा एक्सटर्नल तो नहीं, ये भी इंटरनल है, इंटरनल स्ट्रक्चर को इसने दोबारा ब्रीच किया। अब ब्रीच करने के बाद इसने दोबारा पूरी रिट्रेसमेंट ली और यहाँ से हम लोग को सेल दिए। अब एक सिनारियो तो हो सकता है कि ये सेल अब पूरी चले, हमें कंटिन्यूएशन दे, और दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ये जो यहाँ से मुड़ी है तो यहाँ पे हम लोग की सेकंड डिमांड वाला एरिया था ये वाला, और ये भी हमारा एक कॉन्टेक्स्ट एरिया बनता है ये। तो यहाँ से मार्केट जब दोबारा उठी है तो फिर इसको ये लेवल भी तोड़ देना चाहिए, यानी ये ऐसे होना चाहिए और फिर रिवर्सली मेजर स्ट्रक्चर का इसको कर देना चाहिए, बिकॉज 5 वे पीछे से कंप्लीट हो गया। तो H4 फिलहाल हमें कंफ्यूज कर रही है और वो हमें सेल की तरफ भी आइडिया दे रही है और बाय की तरफ भी दे रही है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट वीक क्या करना है, सेल करना है या बाय करना है? इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर, ताकि हम लोग देख पाए कि छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट ने क्या निशानियां बनाई हैं। H4 के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम इस टाइम पे चल रहा है वो है हमारा M30, बिकॉज आप H1 के अंदर देखें तो इसने वैसे ही रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद ये दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर से गई है H1 के, ये अपने एक्सचेंज जो H1 का मेजर स्ट्रक्चर है वहाँ से इसने नहीं हमें कोई ट्रेड दी, वहाँ तक गई नहीं हम मार्केट अभी तक। तो ये जो हमारा मेन अभी स्ट्रक्चर चल रहा है वो H1 नहीं, वो M30 चल रहा है। अगर आप M30 के अंदर स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, M30 के अंदर हम लोग का सेल ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और सेल ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद ये हमारा एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट एरिया जिधर से मार्केट यहाँ से मुड़ी है, ये वाला। मैंने ये एरिया आप लोगों को लास्ट एनालिसिस के अंदर बड़ी डिटेल से बताया था कि ये एरिया नहीं हमारा टूटना चाहिए। M15 पे भी एक एरिया बताया था और यहाँ पे भी बताया था। M15 वाला एरिया ये था और M30 वाला एरिया ये था। M15 वाले एरिया पे तो उसने हल्की सी रिएक्शन दी और फिर दोबारा ऊपर चली गई। तो यहाँ पे अगर आप लोग SL भी रेट हुआ है तो कोई इतना मसला नहीं है, बिकॉज ऊपर से आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिली है। तो M30 इस टाइम पे बहुत क्रूशियल चल रहा है। अब मसला क्या आ रहा है M30 के अंदर, यहाँ से अगर ये चली है अपने मेजर के कॉन्टेक्स्ट एरिया से तो फिर इसको यहाँ से नीचे कंटिन्यूएशन दे देनी चाहिए, लेकिन इसने कंटिन्यूएशन नहीं दी। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब आप लोग सबसे पहले यहाँ देखें कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट क्यों रुकी है, यहाँ पे ऐसा कुछ था तो नहीं पीछे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या था पीछे। ये एरिया देखें, और दूसरा अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करें तो सबसे पहले यहाँ पे तो वुल वाला सेटअप बना हुआ है, जो सा मैंने आपको डाइवर्जेंस वाला सिखाया हुआ। आप लोग ये देखें, यहाँ पे डाइवर्जेंस रीड कर लें और यहाँ पे डाइवर्जेंस रीड कर लें, और ये मार्क, ये वाली कैंडल इस कैंडल से नीचे भी है, एक चीज़। सेकेंडली यहाँ से अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करते के ऊपर आएँ, इस पे M30 के ऊपर इसने अपनी 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बावजूद मेजर स्ट्रक्चर में रिवर्सल नहीं दिया, और नहीं दिया तो उसके बाद उसने पहली अपनी जो कॉन्टेक्स्ट एरिया था उसको ब्रीच किया, वहाँ से नीचे आई, और फिर सेकंड कॉन्टेक्स्ट एरिया से ये दोबारा उठी है। और अब मुझे इसका इरादा लग नहीं रहा नीचे जाने का, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अब मार्केट बाय के अंदर यहाँ से जा सकती है, बिकॉज उसने पीछे से 5 वेव कंप्लीट कर दिए हैं, और जब भी रिट्रेसमेंट के अंदर 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं तो मेजर स्ट्रक्चर का रिवर्सल हो जाता है। अब जो सेम कहानी वो H4 के अंदर बना के है, वो सेम चीज़ ही M30 में बना रहे। अब हम लोगों को करना सिर्फ इतना से, हम लोग वेट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये M30 के अंदर करता क्या है। अगर इसने नेक्स्ट वीक M30 के अंदर हम लोग को कंटिन्यूएशन दे दिया तो जो लोग यहाँ से सेल में बैठे हैं वो सेल अपनी होल्ड करके रखें और यहाँ के कंटिन्यूएशन तक ईजिली प्रॉफिट एंजॉय करें और हाफ बुक कर लें वीक ओपन होते साथ ही। सेकंड चीज़ कि अगर मार्केट यहाँ से दोबारा बाय के अंदर जाके इस मेजर स्ट्रक्चर का रिवर्सल दे जाती है तो फिर इसका मतलब है कि H4 जो है वो हमें बाय के अंदर ही देखने को मिलेगा, और ये पीछे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली की, ये ब्रेक हो जाएगी।
और आपको पता है जब ट्रेंड लाइन इस तरह की ब्रेक होती है तो वो अपने एक्सट्रीम हाई तक जाती है, जो कि $3500 है। तो मे बी मार्केट दोबारा से एक ऑल टाइम हाई लगाने जा सकती है। अब इस चीज़ का फैसला हमारा M30 टाइम फ्रेम करेगा। जैसे ही M30 अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हम लोगों ने नेक्स्ट मार्केट किस तरह लेके चलना है। मैं एक बार सिनारियोज ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला सिनारियो है हमारा रिवर्सल और दूसरा सिनारियो है हमारा कंटिन्यूशन। तो M30 पे भी वेट है। M30 का जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक होता है ईदर साइड, तभी हम लोग नेक्स्ट कोई और अपना ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तब तक के लिए आपको सिर्फ वेट करना है और मार्केट को देखना है। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। अगर आप लोग वेट नहीं कर सकते तो आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ट्रेड्स मिल रही हैं मेरी वीडियोस देख के, तो आप प्लीज़ आगे और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी फॉरेक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें। कोई अगर आप लोगों के सवाल हैं तो उसको कमेंट्स के अंदर आप लिखें, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके जवाब भी दे दूँगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज़ मैं हर रोज़ एक न्यू स्ट्रक्चर के साथ न्यू सिनेरियोज़ लेके आता हूँ जिस पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं।